हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है ईटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमारा कैसे वर्क करता है उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये देखिए हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ईटीपी में हमारे कैसे वर्क करते हैं उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इफ्लुएंट वाटर हमारा होता क्या है, इंडस्ट्री से जो हमारा वेस्ट वाटर निकलेगा उसमें हमारी क्या होगी, लार्ज अमाउंट में इंप्योरिटी होगी। उसमें हमारा केमिकल वगैरह मिक्स होगा, ऑयल एंड ग्रीस हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो गए। तो उसमें क्या होगा, हमारा लार्ज अमाउंट में इंप्योरिटी होगी। तो हमारा जनरेट कहां से होता है, जैसे कि हमारा केमिकल इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर हो गई, रिफाइनरी वगैरह हो गई। यहां से क्या होगा, हमारा लार्ज अमाउंट में इफ्लुएंट वाटर जनरेट होता है। तो उसको हम डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होगा। और रिवर के अंदर जो हमारी एक्वाटिक लाइफ है, यानी उसमें हमारे जो जीव जंतु हैं उनको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। उस टाइम बाद क्या होगा, वो मरने लगेंगे। और अगर हम ज्यादा क्या करेंगे, इफ्लुएंट वाटर को रिवर में कंटिन्यूअस डिस्चार्ज करते रहेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, कुछ टाइम बाद ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा ह्यूमन हेल्थ पे भी इंपैक्ट आएगा, यानी कि हमारा पोल्यूशन इंक्रीज होगा इससे। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको पहले डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ईटीपी प्लांट में ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद इसको हम रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, या अगर हमको रिक्वायरमेंट है प्रोसेस में तो उसको रीयूज करने के लिए इसका हम एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं और इसको हम रीयूज करते हैं। तो डिस्चार्ज करने के लिए हमारा क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नॉर्म्स है हमारी। कुछ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, उसकी नॉर्म्स के हिसाब से कुछ पैरामीटर जैसे पीएच हो गया, बीओडी हो गई, सीओडी हो गई, टीएसएस हो गया, कलर वगैरह हो गया। तो उसको क्या करेंगे, हमारी एक रेंज है, उस रेंज के अंदर हम इसको ट्रीट करेंगे, यानी उस रेंज के अंदर ले जाएंगे इसका पैरामीटर, उसके बाद ही इसको क्या करेंगे, हम इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, हमारा प्रोसेस कैसे है ईटीपी का। तो सबसे पहले हमारा इफ्लुएंट आएगा, ये हमारा आएगा बार स्क्रीन। तो बार स्क्रीन में हमारा होता क्या है, इसमें इसकी हमारी एक स्टैंडर्ड साइज होती है। वो हमारी इफ्लुएंट की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा कि हमको कितनी साइज का बार स्क्रीन लगाना है। तो फॉर एग्जांपल हमारी बार स्क्रीन का साइज है 50 mm का। तो 50 mm से जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हो गए, यानी फ्लोटिंग पार्टिकल्स हो गए, जैसे कि पॉलिथीन हो गया, फाइबर्स हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया, क्या करेंगे, यहाँ से 50 mm से लार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे हम बार स्क्रीन के थ्रू ट्रैक कर लेंगे। यहाँ पे हम पॉलिथीन वगैरह को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो इसका आउटलेट वाटर आएगा इसको लेके आएंगे हम ग्रिड चैम्बर में। अब ग्रिड चैम्बर में हमारा होता क्या है, जैसे इसमें हमारे जो कंकड़ पत्थर यानी हैवी सैंड्स वगैरह होंगे वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। बॉटम में क्यों सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि सैंड वगैरह जो होगा उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है वाटर से। वो क्या करेगा, जल्दी से बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, यानी टैंक के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। उसको यहां से क्या करेंगे, हम ग्रिड को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद इसका सरफेस से जो हमारा आउटलेट वाटर निकलेगा उसको ले जाएंगे हम ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल चैम्बर में। तो ऑयल एंड ग्रीस रिमूव कैसे करेंगे, ऑयल एंड ग्रीस क्या होता है, हमारा उसकी डेंसिटी वाटर से काफी ज्यादा कम होती है। वो क्या होता है, वाटर के सरफेस पे हमारा फ्लोट करता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम मैकेनिकल मेथड से उसको रिमूव कर लेंगे। जैसे हमारा बेल्ट टाइप स्कीमर हो गया या बेल्ट टाइप ऑयल एंड ग्रीस स्कीमर आता है, उसको क्या करेंगे, मैकेनिकल मेथड से हम, रबड़ का भी स्कीमर हमारा होता है, उसको क्या करेंगे, हम स्कीमर के थ्रू यहां से सरफेस से रिमूव कर लेंगे। तो ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के बाद इस वाटर को ले जाएंगे हम इक्वलाइजेशन टैंक में। अब इक्वलाइजेशन टैंक क्या होता है हमारा, यानी कि इक्वलाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से जो हमारे इफ्लुएंट आएंगे। जैसे कि हमारा किसी का पीएच ज्यादा होगा, किसी का पीएच कम होगा, किसी की बीओडी बहुत ज्यादा हाई होगी, किसी की बीओडी हमारी कम होगी। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारा एयर ब्लोअर लगा है, इसमें क्या करेंगे, टैंक के बॉटम में हम डिफ्यूजर लगाते हैं। यहाँ से एयर से इसकी क्या करते हैं, इफ्लुएंट की मिक्सिंग करते हैं, यानी इसकी हम होमोजीनियस मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करेंगे तो सारे इफ्लुएंट हमारे क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। उससे हमारा क्या होगा, पैरामीटर हमारा एवरेज फॉर्म में आ जाएगा। होमोजीनियस मिक्सिंग, इससे क्या करते हैं, हमारा जो शॉक लोड होता है, यानी कि हमारा फॉर एग्जांपल प्लांट हमारा 2000 बीओडी पे डिजाइन है। तो सडन क्या हुआ, अगर हम कुछ टैंक वगैरह ड्रेन करेंगे या केमिकल वगैरह ड्रेन कर देंगे तो उससे क्या होगा, सडन हमारा पैरामीटर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसको हम डायरेक्टली प्रोसेस में आगे फीड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रबल शूटिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इरिगेशन में 3000 बीओडी का वाटर डाल दिए और हमारा प्लांट डिजाइन है 2000 पे, तो उससे क्या होगा, हमारे बैक्टीरिया के लिए क्या होगा, वो ट्रबल शूटिंग इंक्रीज करेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इक्वलाइजेशन टैंक में सारे इफ्लुएंट को हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। और दूसरा क्या होता है, हमारा इक्वलाइजेशन टैंक की हमारी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कि मिनिमम 15 से 20 घंटे की होल्डिंग कैपेसिटी होती है। उससे हमारा क्या बेनिफिट होता है, अगर प्रोसेस में आगे कहीं ब्रेकडाउन आ गया तो यहाँ पे हम इफ्लुएंट को क्या करेंगे, होल्ड कर सकते हैं। तो इक्वलाइजेशन का बेनिफिट आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो हमारा इसका आउटलेट निकलेगा इक्वलाइजेशन से, उसको हम लेके जाएंगे कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन चैम्बर में। अब कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन में क्या होता है, उसके पहले क्या देखिए, हमारा पीएच करेक्शन केमिकल इंजेक्ट। तो इक्वलाइजेशन से जो हमारा वाटर निकलेगा या तो हमारा बेसिक मीडियम में होगा या तो एसिडिक मीडियम में होगा। अगर हमारा न्यूट्रल है, यानी कि उसका पीएच 7 के आसपास है, तो इसमें हम कोई भी केमिकल डोज नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन चैम्बर में ले जाएंगे। अगर हमारा इसका पीएच ज्यादा है, यानी कि ये बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एचसीएल डोज करेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड से
इसका पीएच 7 के आसपास लेके आएंगे। अगर हमारा एसिडिक मीडियम में है तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइम डोज करेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक वगैरह डोज करके इसका हम पीएच 7 के आसपास ले आएंगे। उसके बाद इसको ले जाएंगे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन चैम्बर में। अब ये देखिए हमारा मोटर और एजिटेटर लगा है। अब कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में होता क्या है, इसमें हमारे जो कोलाइडियल पार्टिकल्स थे, यहां तक क्या किया हम देखिए, फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव किए, यहां से हम कंकड़ पत्थर ग्रेड को रिमूव कर लिए, यहां से ऑयल एंड ग्रीस, उसके बाद हम इफ्लुएंट की को इक्वलाइजेशन कर लिए, यानी उसको हम मिक्सिंग कर लिए। यहां तक क्या हो गया हमारा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। अब प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद हमारा क्या आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस वाटर को पीएच न्यूट्रल करके हम कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन चैम्बर में ले आए। इसमें हमारा क्या था, कोलाइडियल पार्टिकल यानी सस्पेंडेड पार्टिकल जो थे उनको कैसे रिमूव करेंगे। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनकी क्या होती है, डेंसिटी वाटर से काफी ज्यादा कम होती है, इसलिए ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो उसके लिए जो हमारे इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उस पर क्या है, हमारा निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज के दो आयंस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। उसके लिए क्या करते हैं, यहां से हम एक कोगुलेंट डोज करते हैं, यानी एक केमिकल डोज करते हैं। कोगुलेंट हमारा क्या होता है, फेरस सल्फेट हो गया, पीएससी पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। तो यानी कि कई टाइप के हमारे कोगुलेंट्स आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोगुलेंट को डोज करेंगे, उस पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके अंदर जो हमारे आयंस है उस पर क्या है, हमारा निगेटिव चार्ज। कोगुलेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के आयंस क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव के ऊपर हमारा फिर से निगेटिव आ जाएगा, ये क्या करेगा, यहां से फ्लॉक का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां से कोगुलेंट को डोज करेंगे, ये मोटर है हमारा एजिटेटर, यहां से इसको हम रोटेट करवाएंगे। यहां से क्या होगा, हमारा माइक्रोफ्लॉक्स यानी माइक्रोफ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक पॉलीमर यानी कि पॉली इलेक्ट्रोलाइट को डोज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोफ्लॉक्स था वो माइक्रोफ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फ्लॉक की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाएगी, यानी वो हाईली डेंस हो जाएगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको क्या करेंगे, यहां से हम प्राइमरी क्लैरिफायर में ले आएंगे। तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन क्या होता है उसके ऊपर हम एक सेपरेट में वीडियो बना चुके हैं, तो डिटेल से वहां पे हम डिस्कस किए हैं। अगर जो भी लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कृपया आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो इसका आउटलेट वाटर जो है उसको लेके आएंगे हम प्राइमरी क्लैरिफायर में। इसमें हमारा क्या होगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया वहां पे फ्लॉक का फॉर्मेशन हुआ है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन के थ्रू, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, वो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहां से प्राइमरी क्लैरिफायर का आउटलेट है उसको हम कहां पे ले आएंगे, हमारा क्या है, फीड में। तो फीड वेल में फ्लो कराने का मेन मोटो क्या है, फीड वेल का काम क्या है, वाटर की टर्बुलेंसी को डिक्रीज करना, यानी कि टर्बुलेंसी को कम करेगा, उसको वाटर को शांत अवस्था में लेके आएगा। तो शांत अवस्था में ले आएगा तो हमारा क्या होगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी कि जो हमारा फ्लॉक का फॉर्मेशन हुआ वो इजिली बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए हमारा क्या होता है, वाटर को शांत अवस्था में लाना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो हाईली डेंस पार्टिकल था वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। ये हमारे क्या है, स्क्रैपर लगा है। स्क्रैपर क्या करेगा, हमारा जो सॉलिड एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पे, स्लज जो हमारा एक्यूमुलेट हुआ है उसको बॉटम में धक्का दे देगा। यहां से हम वॉल को ओपन करके इसको एचडीबी स्लज ड्राइंग बेड में ले जाएंगे, वहां पे ड्राई करके इसको हम डिस्पोज कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा इसका आउटलेट वाटर निकला उसको हम लेके जाएंगे एरिएशन टैंक में। तो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन और प्राइमरी क्लैरिफायर तक हमारा क्या होगा, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब यहां से जो हमारा वाटर एरिएशन टैंक में गया उसमें हमारी क्या है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, यानी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में है। तो एरिएशन टैंक में हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करेंगे। ऑर्गेनिक पार्टिकल उनके लिए एज ए फूड है, यानी उनके लिए खाना है। तो जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करेगा तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देखिए हमारा एयर ब्लोअर लगा है और इसमें हमारे डिफ्यूजर लगे हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें वाटर के अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना है। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए उनको कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां से जो हमारा वाटर इन करेगा, इसमें बीओडी क्या होगी, हमारी हाई होगी। जो वाटर हमारा इसके अंदर इन करेगा उसमें हमारी बीओडी क्या होगी, हाई होगी। तो बीओडी क्या होती है, बैक्टीरिया ने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हुए ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करेगा। तो इसमें हमारी ऑक्सीजन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारा जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है वो लगभग 2 से 3 mgpl यानी 2 से 3 ppm तक यहाँ पे हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करेगा, तो यहां से जो हमारा वाटर निकलेगा इसमें हमारा क्या होगा, बीओडी। बीओडी यहां पे हमारा लेस अमाउंट में होगा, यानी हमारा इस वाटर में बीओडी कम हो जाएगा। तो इसको हम लेके जाएंगे, ये देखिए हमारा यहाँ पे भी फीड वेल लगा है, जैसे हमारा प्राइमरी क्लैरिफायर में था। फीड वेल क्या करेगा, वाटर की टर्बुलेंसी को डिक्रीज करेगा, वाटर को शांत अवस्था में लेके आएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस अच्छे से होगा। अगर हमारा वाटर क्या है शांत अवस्था में हो तो उसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस हमारा अच्छे से होगा। तो फीड वेल में लेके आएंगे, यहां से क्या होगा, जो हमारे एक्टिवेटेड स्लज है वो फ्लॉक का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब फ्लॉक का फॉर्मेशन करेंगे तो हमारी उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी वाटर से, तो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा।
तो ये देखिए हमारा यहाँ पे भी स्क्रैपर लगा है। स्क्रैपर क्या करेगा, जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको बॉटम में धक्का देगा, यानी जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ उसको बॉटम में धक्का देगा। यहाँ से हम देखिए WS वाल को ओपन कर देंगे, वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज इसको हम ले जाएंगे स्लज ड्राइंग बेड में, ड्राई करके इसको हम डिस्पोज कर देंगे। उसके बाद देखिए इसी हमारी एक लाइन और है, पाइपलाइन एक और है, हमारा पंप लगा है। तो पंप को यहाँ से स्टार्ट करेंगे RAS रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। तो जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज बॉटम में शटर डाउन हुआ है उसको फिर से एरिएशन टाइम में हम रिटर्न कर लेंगे। तो रिटर्न क्यों करेंगे, अगर हम सारे स्लज को यहाँ से वेस्ट कर देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे एरिएशन टाइम में एक्टिवेटेड स्लज बचेंगे नहीं, यानी बैक्टीरिया होगा ही नहीं। तो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज कौन करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां से हम कुछ अमाउंट में रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज यानी एक्टिवेटेड स्लज को फिर से रिटर्न कर लेते हैं एरिएशन टाइम में। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि कितना स्लज को हमको वेस्ट करना है, कितना एक्टिवेटेड स्लज को हमको रिटर्न करना है एरिएशन टाइम में। तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, FYM रेशियो के थ्रू, फूड टू मास रेशियो और फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। तो उससे क्या होता है, फूड टू मास रेशियो यानी कितना फूड हमारा इंटर किया, यहां से कितना BOD इंटर किया एरिएशन टाइम में, उसके रिस्पेक्ट में हमको कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कितना फूड हमारा एरिएशन टाइम में इंटर किया उसके रिस्पेक्ट में कितना हमको एक्टिवेटेड मास चाहिए, उसको हम FYM रेशियो के थ्रू मेजर करते हैं। तो FYM रेशियो की हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 0.2 से लेकर 0.7 तक। तो उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस किए हैं। उसको जो भी लोग नहीं देखे हैं कृपया आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि FYM रेशियो जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद जो हमारा स्लज बॉटम में शटर डाउन हुआ है, कितना हमको वेस्ट करना है, कितना रिटर्न करना है, उसको हम FYM रेशियो के थ्रू देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जो हमारा स्लज बॉटम में शटर डाउन हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे मेजर करेंगे कि अच्छे से शटर डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए हमारा एक टेस्ट होता है SBI, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। अब इसको करते कैसे हैं, यहां से क्या करेंगे, एक 1 लीटर वाटर सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे, उसको 1 लीटर के सिलेंडर में होल्ड कर देंगे 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट में हमारा उसमें स्लज का कितना वॉल्यूम है, यानी 1 लीटर वाटर सैंपल में हमारा स्लज का वॉल्यूम कितना है। और यहां से क्या करेंगे, हम MLSS का टेस्ट करेंगे, मिल्क लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तो हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज का वॉल्यूम है और उसका जो हमारा मास है, वॉल्यूम और मास के रेशियो को हम बोलते हैं SBI, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो इसका हमारा रेंज जो होता है 50 से लेकर 150 ml पर ग्राम तक होना चाहिए। एक्टिवेटेड स्लज हमारा जो बॉटम में सेटल डाउन हो गया, उसके बाद जो हमारा क्लियर वाटर निकलेगा उसमें हमारे कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ ऊपर फ्लोट करेंगे, यानी स्कम फॉर्म में होंगे। तो स्कम हमारा जो ये देखिए हमारा स्कीमर लगा होता है, बेल्ट टाइप स्कीमर होता है, क्या करता है हमारा स्कम को यहां से हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो इसका आउटलेट वाटर निकलेगा हमारा, उसको लेके जाएंगे, देखिए हमारा एक टैंक है, उसमें हम डोज करेंगे एक केमिकल, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं इसको। तो हमारा केमिकल कौन सा होता है, इसमें ज्यादा सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, या उसके बाद हमारा क्या होता है क्लोरीन गैस हो गई। तो क्लोरीन गैस क्या होती है हमारी, इसमें कुछ हमारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वायरस फंगी क्या होंगे यहां से फ्लोट करके आगे चले जाएंगे। तो उसको क्या करता है हमारा क्लोरीन, क्या करती है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बैक्टीरिया सेल से इलेक्ट्रॉन को लेगी, बैक्टीरिया को क्या वहां पे किल कर देगी। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्चार्ज वाटर निकलेगा उसकी FRC यानी फ्री रेसिडुअल क्लोरीन हम लोग मेंटेन करते हैं 0.2 से लेकर 0.5 के बीच में। अब FRC होती क्या है उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से जो डिस्चार्ज वाटर निकलेगा यहाँ पे क्या करेंगे हम क्लोरीन गैस के थ्रू या सोडियम हाइपोक्लोराइड से बैक्टीरिया वगैरह को यहाँ पे हम किल कर देंगे। तो जो डिस्चार्ज वाटर निकलेगा उसमें FRC हम 0.2 से 0.5 के बीच में मेंटेन करेंगे। तो इस वाटर को क्या करेंगे हम रिवर वगैरह में डिस्चार्ज कर देंगे, या हम इरिगेशन में यूज करेंगे, या तो फिर अगर हमें प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है यानी इसको हमें रीयूज करना है तो इसका हम एडवांस ट्रीटमेंट करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसका फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, देन उसके बाद हम इसको रिवर्स ऑस्मोसिस में लेके जाएंगे, उसके बाद इसको हम एमई मल्टी इफेक्टिव ऑपरेट पे ले जाएंगे, फिर इसका हम स्लड ड्रायर में ले जाएंगे, यानी कि इसका हम एडवांस ट्रीटमेंट करेंगे। एडवांस ट्रीटमेंट करने के बाद इसको हम रीयूज करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हो गया, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, फिर हमारा क्या हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे हम केमिकल डोज करते हैं, हमारा हो गया टर्सरी ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।